बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ज़हरा किचन। ज़हरा किचन में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार की दाल कढ़ाई। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इसमें मेरे पास आधी प्याली घी, इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच अदरक और लहसुन। इसे पेस्ट में नहीं डालना बल्कि इसे कूट के डालना है। अब इसे डालने के बाद अच्छा सा भूनेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन हो जाए ख़त्म। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई डिश आप तक पहुंच सके। हमारे वो फ्रेंड जो हमें सब्सक्राइब कर चुके हैं, थैंक यू सो मच। चलें जी, ये हो गया हमारा अच्छा सा मिक्स। जैसे ही हमारा लहसुन का कलर होएगा ब्राउन तो अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने मसाले। रेसिपी के एंड तक रहेगा हमारे साथ ताकि तमाम पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमारे पास 2 अदद टमाटर, इसे हमने काटना है इस शेप में। काटने के बाद अब इसे शामिल करेंगे। लहसुन हमारा ब्राउन हो चुका है, इसमें शामिल करेंगे 2 अदद टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसे अच्छा सा भूनेंगे। इस स्टेज में हमने इसमें पानी शामिल नहीं करना। टमाटर को जैसे ही थोड़ा सा भूनेंगे अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर अपने मसाले। स्टेप को देखिएगा गौर के साथ ताकि गलती की कोई गुंजाइश आपके पास ना रहे। ये हमारे पास खुश्क धनिया, इसे हमने पीसना नहीं है बल्कि हमने इसे कूट लेना है। ये है हमारे पास हल्दी, सब 1 चम्मच डालेंगे हम खुश्क धनिया और डालेंगे हम हल्दी 1/4। ये है सफ़ेद ज़ीरा, ये है 1/4। इसे भी हमने कूट लेना है, पीसना नहीं है इसे भी। ये है हमारे पास पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच। डालने के बाद ये है नमक हस्बे ज़ायका, जितना आप इस्तेमाल करना चाहें डाल सकते हैं। चलिए अब इस मसाले को इसमें करेंगे अच्छा सा मिक्स। थोड़ी सी करेंगे टमाटर के साथ इसकी भुनाई। मसाला अपना भूनने के बाद इसमें शामिल करेंगे हम इसमें 1 कप पानी ताकि हमारी ग्रेवी अच्छी सी हो जाए तैयार और हमारा मसाला अच्छा सा दाल के लिए तैयार हो जाए। चलेंगे इसे अच्छा सा भूनेंगे इसी पानी के अंदर, इसकी ग्रेवी करेंगे हम तैयार। ग्रेवी हमारी अच्छी सी तैयार हो चुकी है। इस स्टेज में मैं इसमें डालूंगी, ये है मेरे पास मूंग की दाल 1 पाव। इसे हमने अच्छा सा धोना है। धोने के बाद इसे आधे घंटे के लिए भिगो देना है और इसके बाद शामिल करेंगे अपनी इस दाल को। ये देखिए शामिल हो चुकी है अपनी ये दाल। शामिल करने के बाद अब इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स। अब इसे हमने इसी ग्रेवी के अंदर अच्छा सा भूनना है बग़ैर पानी डाले ताकि हमारे मसाले का अरोमा भी हमारी दाल के अंदर अच्छा सा शामिल हो जाए। बनने वाली है रेस्टोरेंट स्टाइल मज़े की मूंग की दाल। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। दाल हमारी अच्छी सी भुन चुकी है मसाले के अंदर। प्यारी सी खुशबू हमारे मसाले और दाल की हमारे किचन में फैल चुकी है। इस स्टेज पे अब हम डालेंगे इसके अंदर, ये है मेरे पास 2 गिलास पानी। पानी डालने के बाद इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स। अगर आपने दाल ज़रा पतली बनानी हो तो फिर आप इसमें पानी 2 से 2.5 गिलास तक डाल सकते हैं। चलें पानी मिक्स करने के बाद दाल के अंदर अच्छा सा अब हम इसे करेंगे दम की कंडीशन में रखेंगे 5 से 10 मिनट के लिए ताकि दाल हमारी गल जाए। दाल को हमने ओवर कुक नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8 से 10 मिनट का हो चुका है वक्फा। इसके बाद अब हम देखते हैं कि हमारी दाल कितनी तैयार हो गई है। ये देखें जी दाल हमारी गल चुकी है। बस इस स्टेज पे हमने इसे निकाल लेना है। इसे ओवर कुक नहीं करना। हमने बनानी है फ्राइड दाल, बहुत ही मज़े की बनेगी दाल ये। आप चाहें तो इसे ज़ीरा पुलाव या फिर तंदूर की रोटी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड में हम डालेंगे ऊपर, ये है हमारे पास गरम मसाला 1/4। डालने के बाद इसे करेंगे मिक्स। चलें हो चुकी है हमारी दाल तैयार। अब हम इसे करने वाले डिश आउट। अल्हम्दुलिल्लाह दाल हमारी तैयार हो चुकी है। एंड में अब हम इसके ऊपर डालेंगे, ये है हमारे पास सब्ज़ धनिया और है अदरक और है सब्ज़ मिर्च बारीक काट के हम इसके ऊपर शामिल करेंगे। और साथ ही हमारे पास है ये चाट मसाला 1/4। शामिल करने के बाद अब हमने कर लिया अपनी दाल को रेडी। हमारी दाल खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तंदूर की रोटी के साथ लें या फिर ज़ीरा राइस के साथ लें, एज़ टू विश जिस तरह आपका दिल चाहे। उम्मीद है आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आएगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ज़हरा को दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।